जिस चीज़ को मना करेंगे वही आप करोगे ऐसा। भाई रुक जा भाई साहब। हेलो मिस्टर। हाय 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 योगी सरकार, योगी सरकार, हाय हाय नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन में। जैसे कि आपको पता है कि नोएडा में एक घटना घटी थी जिसमें इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी और वो जीडीए की कहीं ना कहीं लापरवाही थी, क्योंकि वहाँ के इंजीनियर को बेसमेंट बनाने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन इंजीनियर ने डबल बेसमेंट बना दिया, और जिससे हम सभी ने देखा कि 25 से 26 साल का युवराज था और 2 घंटे तालाब में तड़प कर उसकी मौत हो गई। उसी तरीके से एक मामला है राजनगर एक्सटेंशन का, जहां मेरी मौजूदगी, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क की इतनी ख़राब है। सड़क की बद हालत देखकर लोग आज यहां पर धरना और आक्रोशित करने के लिए मजबूर हो गए। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बाग धरना दे रहे हैं और सरकार से और जीडीए से एक ही सवाल है कि क्या इन सड़कों के जो वादे जो मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर ये कहे कि जो नेता है वो लोग जनता को आश्वासन देते हैं, क्या वाकई में उनकी जो समस्या है वो धरातल पर सॉल्यूशन उसका मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ के लोग हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि क्या उनको समस्या है और कितने समय से वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और महक जीवन सोसाइटी में रहता हूँ, C802 मेरा फ्लैट नंबर है। और यहाँ का जो रोड का जो स्थिति है, रात में भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सपायर कर गया। ये गड्ढे की वजह से हुआ, और इतना गड्ढे हैं फिर भी कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन ये नहीं सुनने वाली है। जैसे कि नोएडा में एक इंजीनियर की इसी गड्ढे की वजह से हाँ, सेम वही स्थिति यहाँ पे भी है। हाँ, जब यहाँ पर भी है, रात में हो चुका। मोटरसाइकिल से एक लड़का आ रहा था, रात में उसके साथ हो गया। ना एक लाइट है यहाँ पे, ना कुछ है, एकदम ऐसा गड्ढा, पता नहीं चलता है रात में कि कहाँ पे पहिया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो आपने इसकी जानकारी जीडीए या प्रशासन वगैरह सारे जानकारी दे रखा हूँ। जीडीए तो कान में रुई दे के सो गया। वो हर बार जब भी जाता हूँ, हर बार कहता है कि ये हफ्ते हो जाएगा, ये हफ्ते हो जाएगा। पुलिस वाले भी अलग, वो अपना कहता है कि मैं लगा हूँ। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कई बार हमने रोड पे धरना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं लिया लोगों ने। अभी जैसे कि आपने बताया कि एक लड़के की मौत हो गई, तो उस मौत के बाद में आपने प्रशासन को बताया, तो कोई प्रशासन, पुलिस आया, देखा नहीं। रात में पुलिस को, प्रशासन को पता नहीं है कि कहाँ से वो डेड बॉडी उठाया, कहाँ से वो लड़के को उठाया। हम एक चीज़ है, हम योगी जी से हम प्रार्थना करके, हमको उन्हीं के ऊपर एक भरोसा है। हम योगी जी तक हम चाहते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए ये मैसेज। हम लोग यहाँ 7-8 सोसाइटी वाले हैं, हम लोग सारा सब पैसा दे रखे हैं, एरिया मैंने डेवलपमेंट के लिए दे। ये राजनगर मोटा है, ये हम तुम रोड है। हाँ, हम तुम रोड है, राजनगर एक्सटेंशन है। क्या आप इस चीज़ पे यकीन करते हो कि जैसे रोड का नाम रख दिया हम तुम, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। रोड ही नहीं है वैसा ढंग का जो कि लोग चले, बहुत दिक्कत होता है। एक हम इसका टेंशन है हमको कि कल हमारा भी बच्चे आता है, रात में आता है, लेट सेट आता है, कोई घटना दिमाग रहता है वहीं पे। मैं चाहता हूँ रोड अच्छा से बने। यहाँ का जो हम लोग जो डेवलपमेंट के लिए जो मैंने पैसा दिया है, वो डेवलप दे हमें, वो सुविधा दे हमें। हाँ, वो सुविधा नहीं है, लेके बैठ गया। और उसके बाद हाउस टैक्स ले रहे हो आप, हम लोग हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। हाँ, तब पर भी आप लोग कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। ये जीडीए क्या है ये? एक्सीडेंट में यहाँ से हाथ कट गया, बेचारे का हाथ आधा है। हाँ, सब पे उसका, उस लड़के फ्रैक्चर है। एक लड़की का यहीं सामने, बताया नहीं लायक, बिल्कुल सामने यहाँ गिर गई थी एक लड़की बेचारी। स्कूटरी से अपनी सुबह का टाइम जा रही थी, उसमें ड्यूटी पे उसके दोनों पैरों फ्रैक्चर हो गया। आज पेपर में भी है,
आपने देखा होगा शायद, तो वो उसमें फ्रैक्चर भी आया, दोनों पैरों में है। तो ये सड़क की समस्या कितने टाइम से है? ये तो 2 साल से है ही है, कम से कम हो ही गई, लेकिन नगर जब जैसे शॉर्टेज ज़्यादा बन रही है उस हिसाब से 2-2.5 साल से ज़्यादा है। तो योगी जी तो बड़े अपने मंच से वो बड़े दावे करती है कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं, जनता के लिए वो कर रहे हैं। अब ये तो योगी जी थोड़े ही योगी जी तो आदेश करते हैं, लेकिन ये प्रशासन जो है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जो भी कर वो अपना। तो आप इस सड़क के लिए जिम्मेदार किसको ठहराते हो? जीडीए को। जीडीए को। हाँ जी, जब ये जीडीए को हम लोगों ने पैसा सारा सब कुछ दिया हूँ जीडीए को, वो जीडीए का गलती है जो कि जीडीए नहीं करके दे रहा, और ठेका भी हो चुका है पूरा यहाँ से लेके ये रोड 62 करोड़ का ठेका भी छुटा हुआ है, किसानों से ज़मीन के भी वादे हो चुके हैं। अभी इसमें कौन से स्कूल है, कोलंबिया स्कूल में मीटिंग भी हुई थी, उसमें किसानों से वार्ता हुई थी कि ये इसमें किसानों से वार्ता हो चुकी है और किसानों को पैसा दिया जाएगा अब पूरी रोड का जितना भी है। तो ये रोड के किसानों की है? नहीं, साइड में जो चौड़ीकरण का है ये ना, इसमें आधा नदीपुर में बसरा ना, उसी चक्कर में ये रोड चौड़ी कर रहे हैं। एक कारण मैम ये है कि ये सड़क करीब पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल आपने देखा क्या स्थिति है, यहाँ पे प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो इस दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं। कल एक महिला के चोट लगी है उनके पाँव में, हाथ में, उससे पहले एक व्यक्ति का हाथ कटा है। पिछले अगर 7 साल देखें तो 10 लोगों की मौत हुई है, और कल एक और मौत यहीं पर हुई है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एक जवान लड़का जो 26 साल का था, निलाय ग्रीन्स में रहता था, उसकी मौत हुई है। तो जब भी हम जीडीए के पास जाते हैं तो जीडीए कहती है हम ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, और वो ज़मीन अधिग्रहण के अगर कर रही है तो फिर वो अगर किसानों को मुआवजा दे रही है तो फिर ये अगर टेंडर उन्होंने पहले दिखाने के लिए पास कर दिया, और बिल्कुल पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम ये लगातार इस तरह की सभाएँ करा रहे हैं। जनता मीटिंग जो होती है, जो सुबह सुबह होती है, तो जीडीए वो फोटो डालती है, बट वास्तविकता ये है कि ये रोड की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। आम जनता आक्रोशित है, वो भय की स्थिति में जी रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि जीडीए आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है? जीडीए बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है, ना वो मरम्मत कर रही है। 24 मीटर मास्टर प्लान में 24 मीटर रोड यहाँ पे प्रस्तावित है। वो बार बार जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं हम किसानों से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो वो कौन किसान है जो ज़मीन नहीं दे रही है? भूमि अधिग्रहण करने में क्या इतना समय लगता है? यहाँ 5 साल से लोग मर रहे हैं। जीडीए पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उनको बिल्कुल भी आम जनों के जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं है। जीडीए बिल्कुल बेशर्म हो रखी है, उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों, यहाँ के बच्चों, यहाँ के बुजुर्गों की मौत हो रही है, और वो अपने आराम से एसी के चैम्बर में और हीटर में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या लगता है नोएडा में भी एक इंजीनियर की इन्हीं गड्ढों की वजह से मौत हुई थी, जो 2 घंटे तड़पता रहा उस तालाब के अंदर, तो फिर भी क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन नहीं जागा है? बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से नहीं जागा। योगी आदित्यनाथ जी को पूरी तरह से अथॉरिटी पे जो इनके अधिकारी हैं उनको एक एक करके रिपोर्ट लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जो ये किस तरह हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से नोएडा में तमाम वहाँ पे चीज़ें अधिकारियों ने जिस तरह से बिल्कुल सीरियसनेस नहीं दिखाया, उसी तरह से इस रोड पे हो रहा है। यहाँ पे इतनी मौतें हो चुकी है और जीडीए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रशासन और पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरशाही है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को सही चीज़ें नहीं दिख पा रही है। उनको वो सामने ये चीज़ें नहीं दिखा रही है, गलत चीज़ें उनको दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से आज ये आम जनता इतनी आक्रोशित होकर रोड पे उतर गए हैं। जब आप जीडीए में जाते हो अपनी परेशानी लेके, तो बीसी का क्या कहना होगा? बीसी यही कहते हैं कि हम जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, हमें 80 किसानों ने सहमति दे दी है, लेकिन बाकी किसानें सहमति नहीं दे रही है। तो इसी कारण से जिस दिन सहमति हो जाएगी तो हम रोड बना देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप तो यहाँ पे रात में भी अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इतने गड्ढे हैं कि 2 व्हीलर पर भी हम नहीं जा सकते हैं, और आए दिन यहाँ पे ना तो स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है। रोड की इतनी बदहाली है कि घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है, और एक्सीडेंट आए दिन ये खतरा रहता है कि हमें एक्सीडेंट ना हो जाए, किस पल हम सुरक्षित घर पहुँच भी जाएँ वो कोई गारंटी नहीं है ना। और इतना मतलब हाई टैक्स पेयर करने के बाद भी हम ये रोड की बदहाली झेल रहे हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हो? जैसे कि स्कूल से बच्चे वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी खतरा? हाँ, सबके लिए खतरा है। कल भी एक किसी बच्चे की मौत हुई है, इससे पहले भी हो चुकी है, एक भाई का हाथ जा चुका है इसी रोड पर। फिर भी प्रशासन सोई हुई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मैम इससे पहले भी नोएडा में एक घटना हुई थी जिसमें एक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई थी, तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रशासन अपनी
कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। आए दिन गिर रहे हैं यहाँ पे, आए दिन गड्ढे है, पानी भरा हुआ है। मोटा में उस तरफ भी हम लोग को घूम के उधर से जाना पड़ता है। मेन रोड हमारी यही है, बट कुछ नहीं हो रहा है।